विकास दिव्यकीर्ति जी को ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि कहां लिखा गया कुत्तों के जैसे जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया था उनके वीडियो में, उन्होंने कुत्ते शब्द का प्रयोग किया। राम भगवान और माता सीता के बीच में एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, उस कॉन्वर्जेशन को अगर वो इस लेवल पे बिलिटिल करने की कोशिश कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था से संबंधित भगवान श्री राम का तो अपमान हो गया और माता सीता का तो अपमान हो गया ना। यही रैशनैलिटी, यही लॉजिक क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते। उनको पता है कि भाई अगर इस्लाम में कुछ ऐसा करेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। तो सवाल ये कि वो जानबूझ के या विद एन एजेंडा या विद अ बायस्ड माइंड वो हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? और विकास दिव्यकीर्ति जी जस्ट बिकॉज हिंदुइज्म लिबरल है तो वो वॉक करेंगे और हम शांत बैठेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती। बॉलीवुड के भी कई लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी थी और आप देखिए बॉलीवुड में एक न्यू इमरजेंस ऑफ बॉलीवुड है जिसमें जो हमारी संस्कृति का ख्याल रखती थी। ओपन मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति जी आप अपने तथ्यों के साथ आइए, मैं अपने तथ्यों के साथ आता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करें, ना कि हिंदू धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाएं। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। दृष्टि आईएएस और अगर विकास दिव्यकीर्ति की हम बात करें तो वो लगातार आईएएस आईपीएस बनाने के जरिए वो लड़कों को किस तरह से, हिंदू लड़कियों को किस तरह से हिंदू के प्रति पाठ पढ़ा रहे हैं गंदी तरीके से और किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं, वो एक वीडियो के ज़रिए पता चला है। और जब वो ट्रोल होने लगे तो उस वीडियो को उन्होंने डिलीट कर दिया। इसी खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। सर, जिस तरह से दृष्टि आईएएस की तरफ से और दिव्यकीर्ति जी की तरफ से इस तरह से हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, आईपीएस आईएएस बनाने की आड़ में किस तरह का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं वो? पहली बात तो आपके पॉपुलर यूट्यूब चैनल पे मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने खुद एक समय में सिविल सर्विसेज की कोचिंग को अटेंड किया था फॉर सम वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए क्या चाहिए रहता है, क्या नहीं चाहिए रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक जो टीचर है उसका काम ये है कि वो सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन, जो इतना टफ कंपटीशन है, उसके लिए बच्चों को पढ़ाए, तो उसकी आड़ के अंदर वो अपनी ओपिनियन हिंदू धर्म पे क्यों दे रहा है? ये सवाल तो कोई सिविल सर्विसेज के मेंस पे नहीं पूछा जाता, ना प्रीलिम्स में पूछा जाता है इसके बारे में। तो सवाल ये उठ रहा है कि आप इसके बारे में पहली बात अपनी ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? अब आप कहेंगे कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर आपको फ्रीडम टू मॉक हिंदू रिलीजन नहीं है। उसके बाद मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो आ गए थे, कुछ 2-3 रामायण के से कोट कर रहे थे। मेरा ये सवाल उनसे ये है कि क्या वो इसी तरीके से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में जिस तरीके से फ्रीली ओपिनियन हिंदुइज्म पे देते हैं, उसी तरीके से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पे दे सकते हैं? देखिए, मैटर्स ऑफ रिलीजन जो होते हैं वो रैशनैलिटी के स्फीयर के बाहर होते हैं। अगर वो थोड़ा सा समझें बेसिक रिलीजन क्या होता है, रिलीजन इज about an individual's belief, and nobody in this country under Article 25 has the right to mock any religion, whether it is Islam, Christianity or Hinduism. तो मुझे लगता है कि विकास दिव्यकीर्ति जी को अपना काम करना चाहिए, जो है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के पढ़ाएं। अगर उनको हिंदू धर्म से नफरत है, अगर उनको हिंदू धर्म को, उनको लगता है कि हिंदू धर्म जो है उसमें दिक्कतें हैं, तो वो बेशक दूसरे धर्म को अपना सकते हैं या बेशक वो अपनी ओपिनियन अपने तक रख सकते हैं। पर एज अ पब्लिक टीचर जिसके वीडियोज़ लाखों लोग देखते हैं, तो वो पढ़ाई के आड़ में और सिविल सर्विसेज के आड़ में अपना ये एजेंडा क्यों चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये कोई भी फिलोसॉफी के, अगर वो कहते हैं कि फिलोसॉफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए वो पढ़ा रहे हैं, तो फिलोसॉफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो कोई भी सिविल सर्विस में पिछले 25 साल से इसके बारे में नहीं पूछा गया है। कोई ये तो नहीं लिखेगा भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है एजेंडा के थ्रू किया गया। जब उनको एक्सपोज कर दिया गया तो फिर वो कंप्लीटली रैटल हो गए हैं, वो लोगों के वीडियोज़ पर स्ट्राइक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी चाइल्डिश ऑफ हिम। इट शुड बी अ मैन ऑफ हिज स्टैचर शुड अपोलोजाइज, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इस तरीके के एक्ट वो वापस से नहीं करेंगे। तमाम वीडियोज़ हैं, 100 से 200 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, इस तरीके से सब लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करें, ना कि हिंदू धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाएं। लेकिन एक तरफ वो हवाला दे रहे हैं कि जो भी मैंने कहा है कि वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की तरफ से बुक लिखी गई है जिसमें लिखा गया है वाल्मीकि रामायण। लेकिन अगर ये वीडियो क्लिप सही है या फिर उनको सही लगता है तो उसको डिलीट क्यों किया गया? वाल्मीकि रामायण के अंदर ये कुत्तों शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या वाल्मीकि रामायण की तरीके से माता सीता को मॉक किया गया है? वो एक जब लिखा गया था, हमने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। पहली बात तो तमाम अलग अलग रामायण है, तुलसी सबकी अलग अलग रामायण है, सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वर्जन। बट एक के भी अंदर भगवान राम और माता सीता को मॉक नहीं किया गया।
जिस हिसाब से उनके वीडियोज़ में वो जिस अंदाज से बोलते हैं वो कम्प्लीटली मॉक हो गया। अगर मैं इस रैशनैलिटी को लूँ तो फिर तो कोई बोलेगा कि भाई नुपुर शर्मा ने जो बोला वो भी सही है, विच इज़ अगर मैं वही बार को अप्लाई करूँ तो कोई अगर हदीस से कोट करे तो फिर वो कैसे गलत हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर ये गलत है तो ये भी कम्प्लीटली गलत है। और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को कोट करते हैं और मैं उनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि कहाँ लिखा गया कुत्तों के जैसे जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया था उनके वीडियो में, उन्होंने कुत्ते शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने वीडियो में ये कहा है कि जिस तरह से घी का चाटा हुआ अगर कुत्ता घी चाट ले तो वो खाने योग्य नहीं होता, उसी तरह सीता माता को उन्होंने कहा है कि राम जी ने ये कहा कि आप मेरे योग्य नहीं हैं। उन्होंने कुत्ते का शब्द का प्रयोग किस तरीके से किया? अगर राम जी और माता सीता, राम भगवान और माता सीता के बीच में एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, उस कॉन्वर्जेशन को अगर वो इस लेवल पे बिलिटिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था से संबंधित भगवान श्री राम का तो अपमान हो गया और माता सीता का तो अपमान हो गया ना। तो यही लॉजिक अगर मैं किसी दूसरे धर्म पे लगाऊंगा तो क्या विकास दिव्य कीर्ति जी यही रैशनैलिटी, यही लॉजिक क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो सवाल ये कि वो जानबूझ के या विद एन एजेंडा या विद अ बायस्ड माइंड वो हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उनका एक और वीडियो सामने आया था, जो एक वीडियो चल रहा है, उनने कहा कि भाई इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारी शादियाँ नहीं होती, हिंदुओं के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ होती हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में वो नहीं जानते। देखिए, हर धर्म के अंदर जो होता है वो उस धर्म को मानने वाले लोगों की बिलीफ के बारे में होता है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो मॉक करे इस्लाम को, हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी को, किसी भी धर्म को। और विकास दिव्य कीर्ति जी जस्ट बिकॉज हिंदुइज्म लिबरल है तो वो वॉक करेंगे और हम शांत बैठेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती। बॉलीवुड ने भी ये बहुत बड़ी, बॉलीवुड के भी कई लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी थी। और आप देखिए बॉलीवुड में एक न्यू इमरजेंस ऑफ बॉलीवुड है जिसमें बाहुबली और तमाम वो मूवीज़ हिट हो रही हैं जो हमारी संस्कृति का ख्याल रखती है। अगर विकास दिव्य कीर्ति जी का घमंड और पैसे का, जो पैसे के ऊपर उनको अपना घमंड है, अगर उनको लगता है कि उसके ज़रिए, उस पीआर के ज़रिए उस सच को दबा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आप आगे आगे देखिए, क्या देश की जनता अपने आप जवाब दे देगी। लेकिन हमेशा हिंदुओं के ही धर्म को लेकर इस तरह का किताबों का हवाला देखिए या फिर रामायण का हवाला देखिए क्यों पढ़ाई जाती है? कुरान की कोई चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये सब मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं जिनका पहले से ही मकसद रहा है कि हिंदू धर्म को नीचा करो और हिंदुओं को बांटो। जब हिंदुओं को अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं होगा या अपने धर्म पर प्राइड लेना भूल जाएंगे तो अपने आप जो हमारी सनातन संस्कृति वो पीछे हो जाएगी। और ये पूरी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी प्लॉट है। अगर आपको याद होगा, इसी देश के अंदर हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया था, इसी देश के अंदर राम सेतु के अस्तित्व को नकारा गया था और वो इस देश ने वो भी देखा है। इसी देश के अंदर राम को काल्पनिक कैरेक्टर कहा गया था। तो जब हम एज ए कंट्री हम उस डार्क एरा से निकल चुके हैं और ये सब वही लोग करते हैं जिनको हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म का ह भी नहीं पता है। सो माय पॉइंट इज़ कि ये सब एक एजेंडा के ज़रिए हो रहा है और ये सब जो लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट और एंटी हिंदू ग्लोबल लॉबी है वो कुछ लोगों के ज़रिए ही एजेंडा चलवाती है। उनको पता है कि भाई अगर इस्लाम में कुछ ऐसा करेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा और हिंदू धर्म के अंदर जो होता है वो तो लिबरल है और होना भी लिबरल चाहिए। पर कानूनी रूप से अगर ऐसे लोग नहीं रोके तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं ने ये भी देखा है कि किस तरीके से उनके शिवलिंग को फवारा कहा गया। अब कल को अगर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, उनको नहीं बताया गया कि वो गलत है, तो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद तो बोलेंगे कि देखो हिंदू जो हैं वो अपने शिवलिंग को, फव्वारा को शिवलिंग कह रहे थे, तो उस पर मजाक उड़ाएंगे। तो ये तो भगवान शिव का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, अभी भगवान राम का मजाक उड़ाना शुरू करें। और मेरा सवाल है, जो मेरा मूल सवाल है कि वो उनका काम क्या है? वो एक सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। क्या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है, क्या वो कोई धर्म के ज्ञाता है? वो धर्म के ज्ञाता तो नहीं। अगर वो धर्म के ज्ञाता है तो बोले वो धर्म के ज्ञाता है, तो हो जाए उनके साथ। ना धर्म के ज्ञाता है। सो अ सिविल सर्विसेज टीचर, who has given him the authority and what is his domain to completely pass objectionable remarks on our religion? I am offended, so are many other people who are offended. अगर उनका right to freedom of expression है तो हमारा right to freedom of being offended भी है। और मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि विकास दिव्य कीर्ति जी, आप अपने तथ्यों के साथ आइए, मैं अपने तथ्यों के साथ आता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप उसी वक्त कोट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आप बाकी धर्म को कितना कोट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या अब हिंदू धर्म सिर्फ मजाक बनाने के लिए रह गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मजाक बनाया जाता था और उसके बाद लोग चुप बैठते थे, पर अब एक देश के अंदर एक पुनर्जागृति हुई है
और ये विश्व भर के लोग देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से सनातन संस्कृति के बारे में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और मैं देख रहा हूँ युवाओं के अंदर, आप सभी जर्नलिस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि हम जय श्री राम बोलने में नहीं कतराते, हम जो भी हमारा धर्म है उसको बोलने में नहीं कतराते, हम भगवा पहनने में नहीं कतराते, जो भी चीज़ नहीं कतराते। तो ये बड़ा चेंज हुआ है। पर अभी भी इस देश के अंदर ऐसी लॉबी है जिसका काम सिर्फ यही है कि वो हिंदू धर्म को अपमानित करे, और हिंदू धर्म को अपमानित करने के साथ साथ में वो एक चीज़ को इंश्योर करे कि वो जो युवा पीढ़ी है उसमें वो अपने फैमिली वैल्यूज़, अपने धर्म के बारे में मजाक उड़वाए। दैट इज़ द इंटायर एजेंडा। तो ये एक ग्लोबल लॉबी है जो चाहती है, क्योंकि हिंदुओं के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है। आखिर इस लॉबी का राज क्या है फिर सर? इस लॉबी का राज यही है कि अगर आप देखेंगे कि ये लॉबी चाहती है कि पॉलिटिकल चेंज इस देश के अंदर आए, जिससे कि एक जो है हिंदू पॉलिटिकल पावर इस देश के अंदर आगे बढ़े। इस लॉबी के पीछे क्रिश्चियन मिशनरी लॉबी इन्वॉल्व है, इस लॉबी के पीछे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट इन्वॉल्व है। और ये ग्लोबल लॉबी, अगर आपको याद होगा कि ग्लोबल एक एंटी हिंदुत्व कॉन्क्लेव चली थी जिसमें राणा यूब जैसे लोगों ने इसको बैक किया था, ये अब्रॉड से चली थी। इसके बाद अब आपको इनकी सच्चाई पता चली जब इनने जनता का 2 करोड़ रुपए का पैसा लिया और ईडी की चार्जशीट में पता चला, घूम रहे हैं इधर उधर से करके। सो ये ग्लोबल लोग हैं जो चाहते हैं हिंदुस्तान वीक हो, हिंदुस्तान की फैमिली वैल्यूज़ वीक हो, और हिंदुस्तान का जो युवा है, भले वो पुरुष हो या महिला हो, वो अपनी संस्कृति के बारे में वो लज्जा के भाव से अपनी संस्कृति को देखे, तिरस्कार की भाव से अपनी संस्कृति को देखे, ना कि गर्व के भाव से। आपने कभी देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कोई भी क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट के बारे में इस तरीके से बोलता है? कोई उठा के नहीं बोलता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट आई वुड से ट्रेजेडी, बट इनको करारा जवाब देश की जनता ने दे दिया है, तभी जाके वीडियोस डिलीट कर रहे हैं, लोगों के वीडियोस में स्ट्राइक कर रहे हैं। बट अगेन अ सेकंड टाइम ओपन ऑफर मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति, यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, नॉट एन एस्पिरेंट, इन फैक्ट ही इज़ अ टीचर, आई थिंक फिलोसफी पढ़ाते हैं इफ आई एम नॉट करेक्ट। तो कौन सी फिलोसफी के अंदर, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के अंदर आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप इसके बारे में ओपन मॉकिंग करें?